हम दिवाली 2025 के लिए एक बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट के स्टॉक प्रेडिक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स को अगले साल के फेस्टिव सीजन से क्या उम्मीदें हैं। भारत में दिवाली का मतलब सिर्फ रोशनी और मिठाइयां नहीं है ना? ये नए फाइनेंशियल शुरुआत का भी एक बहुत बड़ा सिंबल है। ये वो वक्त है जब हमारी परंपराएं इन्वेस्टमेंट से मिलती हैं और परिवार आने वाले साल में प्रॉस्पेरिटी की नींव रखते हैं। और इसी फाइनेंशियल ट्रेडिशन के दिल में है मुहूर्त ट्रेडिंग। ये क्या है? दिवाली के दिन सिर्फ 1 घंटे के लिए मार्केट खुलता है, एक स्पेशल सेशन के लिए, और ऐसा माना जाता है कि इस शुभ समय में किया गया इन्वेस्टमेंट पूरे साल के लिए गुड लक और पैसा लेके आता है। बस यही वजह है कि इस टाइम के आसपास ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की इतनी चर्चा होती है। तो इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए चलिए अब सीधे उस डॉक्यूमेंट पर आते हैं जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। ये है HDFC सिक्योरिटीज की एक डिटेल्ड ब्रोकर रिपोर्ट जो खास दिवाली 2005 के लिए तैयार की गई है। आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दें कि हम जिस भी चीज पर बात करेंगे वो सब सीधे HDFC सिक्योरिटीज की दिवाली 2025 ब्रोकर रिपोर्ट से लिया गया है। हम बस उनके एनालिसिस को देख और समझ रहे हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, प्लीज इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस मत समझिएगा। ये पूरी बातचीत सिर्फ जानकारी और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च हमेशा खुद करें। तो अब जब जरूरी बातें हो चुकी हैं तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरू करते हैं HDFC सिक्योरिटीज के टॉप 10 स्टॉक पिक्स का काउंटडाउन, और शुरुआत होगी नंबर 10 से। तो काउंटडाउन शुरू होता है। नंबर 10 पर है ज्योति लैब्स, एक कंज्यूमर गुड्स कंपनी जिसके लिए 14% की अपसाइड का अनुमान है। नंबर 9 पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर से हमें मिलता है JK लक्ष्मी सीमेंट, जिसके लिए 15% की बढ़त का अनुमान है। और फिर नंबर 8 पर है नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल, एक स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी, जिसके लिए 17% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। अब आते हैं नंबर 7 पर। यहां से हम फाइनेंशियल सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं। इस स्पॉट पर है PNB हाउसिंग फाइनेंस, जिसके लिए रिपोर्ट में सॉलिड 18% की अपसाइड का अनुमान है, जो शायद एक स्ट्रॉन्ग हाउसिंग मार्केट की तरफ इशारा कर रहा है। और नंबर 6 पर एक ऐसा नाम है जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। देश के सबसे बड़े बैंक के लिए 19% की पोटेंशियल ग्रोथ का अनुमान है। अनुमानित रिटर्न भी बढ़ता जा रहा है। तो चलिए अब लिस्ट के टॉप हाफ में चलते हैं और देखते हैं कि टॉप 5 में कौन कौन है। अब यहां से मामला और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा, अब यहां एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जो अगले 2 स्टॉक्स हैं, यानी नंबर 5 और नंबर 4 वाले, दोनों के लिए सेम ग्रोथ का अनुमान है। चलिए देखते हैं ये कौन है। तो ये है NCC लिमिटेड, जो कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बड़ी कंपनी है। और दूसरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसे कौन नहीं जानता। एनर्जी से लेकर रिटेल तक फैला एक बहुत बड़ा ग्रुप। दोनों के लिए ही 21% की अपसाइड की उम्मीद है HDFC सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग सेक्टर्स पर भरोसा जताया जा रहा है। काफी इंटरेस्टिंग मिक्स है ये। और अब बारी है टॉप 3 की। तो नंबर 3 पे हैं। नंबर 3 की पोजीशन पर है नेशनल एल्यूमिनियम, मेटल्स और माइनिंग सेक्टर की इस बड़ी कंपनी के लिए 24% की एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड की उम्मीद है। शायद ये ग्लोबल डिमांड में बढ़ोतरी का एक सिग्नल हो। अब हम टॉप पिक के बहुत करीब हैं, तो दूसरे नंबर पे कौन है, चलिए देखते हैं। और नंबर 2 पर हम वापस बैंकिंग सेक्टर में आ गए हैं और यहां है बैंक ऑफ इंडिया। ये SBI के बाद इस लिस्ट में दूसरा बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसके लिए 26% की एक जबरदस्त अपसाइड का अनुमान है। इससे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर आउटलुक काफी मजबूत है। और अब वो मोमेंट आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। इस रिपोर्ट का नंबर 1 स्टॉक पिक कौन सा है? और HDFC सिक्योरिटीज का टॉप पिक है LT फाइनेंस लिमिटेड। और इसकी वजह भी सॉलिड है। LT फाइनेंस के लिए जो अनुमानित अपसाइड है वो है पूरे 30%। ये इस लिस्ट के किसी भी दूसरे स्टॉक से काफी ज्यादा है। तो जाहिर है ये ब्रोकरेज का क्लियर फेवरेट पिक है। तो चलिए अब इन सभी नामों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो ये रही पूरी लिस्ट एक नज़र में। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें फाइनेंशियल, इंफ्रा, मेटल्स, कंज्यूमर गुड्स, मतलब अलग-अलग सेक्टर्स का एक अच्छा खासा मिक्स है। LT फाइनेंस 30% के साथ टॉपर है, तो वहीं ज्योति लैब्स 14% के साथ इस लिस्ट को पूरा कर रही है। HDFC सिक्योरिटीज के हिसाब से ये दिवाली 2025 के लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जैसा लग रहा है।
तो इस पूरी लिस्ट को देखने के बाद मन में सिर्फ नंबर्स और परसेंटेजेस से कहीं ज्यादा कुछ आता है। और ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से याद दिला दें कि ये कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, बल्कि एक ब्रोकर रिपोर्ट पर हमारी बातचीत है। असली सवाल तो ये है कि इस तरह की जानकारी को हम कैसे समझते हैं, खासकर तब जब वो परंपरा से जुड़ी हो। और ये हमें एक बहुत ही सोचने वाले सवाल पर लाके छोड़ता है। आज की इस डेटा ड्रिवन दुनिया में मॉडर्न फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के अंदर मुहूर्त ट्रेडिंग जैसी परंपराओं का कितना वजन होना चाहिए? ये कल्चर और कॉमर्स के बीच के रिश्ते पर सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना।